पाकिस्तान को कहां कहां पर हमला करना चाहिए, आइए बहुत बड़ी और अहम तफसीलात दे रहा हूं, खास तौर पर इंडिया के अंदर की वो खबरें कि जो किसी के पास मौजूद नहीं है। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का आगाज करूं, सबसे अहम नुक्ते और सबसे अहम बातों पर बात करेंगे। इंडिया ने जिस जारिहत का मुजाहरा किया उसके खिलाफ पाकिस्तान को हमला किस किस जगह पर करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिसकी हम निशानदहियां कर रहे हैं। सबसे अहम मामला इनके अहम फिजाई अड्डे, वो तमाम अहम फिजाई अड्डे, चाहे उसमें पठानकोट शामिल हो, चाहे उसमें अंबाला का शामिल हो, चाहे उसमें श्रीनगर शामिल हो, ये तमाम के तमाम मिसाइल्स उसका रुख उस तरफ होना चाहिए। जबकि तमाम के तमाम नेवल एयरबेसेस जितने भी हैं, उसमें चाहे मुंबई का नेवल बेस हो, चाहे विजाक का नेवल बेस हो, चाहे कोची का हो, लेकिन उससे बढ़कर भी एक अहम चीज है, इंडिया को अगर तोड़ना है और अगर इंडिया पर मामला करना है तो पाकिस्तान का मुमकिन हमला इनके रडार स्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम पर होना चाहिए। मैं आपको आज के प्रोग्राम में वो अहम तफसीलात बताने जा रहा हूं जो चौंका देने वाली होगी। और अगर गौर से देखिए कि इनका रडार स्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम कहां कहां और किस किस जगह पर मौजूद है। आइए पहले और उस अहम हमले की बात करता हूं कि जो सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, उस जगह पर हमला करना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है INS। ये INS तमाम की तमाम जो नेवी है उसके दरमियान न सिर्फ जो लो फ्रीक्वेंसी की कम्युनिकेशन है वो तमाम की तमाम करता है, इसके अलावा ये इनका जो सिस्टम है INS सिस्टम, ये तमाम के तमाम दोनों न्यूक्लियर आबदोजों के दरमियान भी राब्ते का अहम जरिया बनता है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अगला निशाना वो होगा। इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तरफ से अगला हमला किस जगह होने वाला है। तो मैं आपको एक और बात बताता हूं, खास तौर पे इनका जो एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरनमेंट सिस्टम है, जिसे आमतौर पे ये लोग ADGS कहते हैं, ये राजस्थान के सहरा में हो चाहे हिमालय में हो, पाकिस्तान की निगाहें उन दोनों जगहों के अलावा हर उस जगह पर मौजूद है जहां जहां इनका ADGES सिस्टम मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके कम्युनिकेशन का एक और बहुत अहम सिस्टम मौजूद है कि जहां से ये खुदकार कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चलता है कि अगर कोई मिसाइल आता है उस मिसाइल की निशानदेही और उस मिसाइल के बाद अटैक और इनके अटैक करना, ये तमाम का तमाम एक और सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और वो सिस्टम है IACCS। ये IACCS की तंसीबात जहां जहां पर भी मौजूद है, पाकिस्तान का अगला हदफ जाहिर है तीसरा बड़ा हदफ होगा। सबसे पहले पाकिस्तान का हदफ जहां INS होगा, वहीं पर जो दूसरा अटैक ADGS पर होगा और तीसरा अटैक जो है वो IACCS पर होगा। यहीं पर और कुछ भी नहीं है बल्कि इनका जो कोस्टल रडार स्टेशन है, जहां पर इनके 46 रडार्स मौजूद हैं। मैं आपको सारी तफसीलात के साथ वो अहम मालूमात देने जा रहा हूं जो आपको समझ में आएगी। कोस्टल रडार इनका स्टेशन जो है जहां पर 46 के करीब रडार्स मौजूद हैं, इसमें इनके दो इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं, एक वेस्ट कोस्ट पर और एक ईस्ट कोस्ट पर किया हुआ है। पाकिस्तान ने अपने पूरे मैपिंग के अंदर इनकी हर उस जगह की निशानदेही की हुई है। वेस्ट कोस्ट जहां पर इंडिया के अंदर द्वारका का मकाम हो, चाहे पोरबंदर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोची हो, इसके अलावा ईस्ट कोस्ट के अंदर चाहे चेन्नई हो या चाहे कोबार हो, इन दोनों जगहों की पाकिस्तान ने अच्छी तरीके से निगरानी की हुई है। तो कोस्टल रडार स्टेशन जहां पर है इसका जवाब भी दिया जाएगा। इस वक्त भारत ने जो जाहिरियत की और पाकिस्तान अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार मौजूद है और पाकिस्तान यकीनी तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज को सेक्शन दी गई है, ये तमाम चीज़ें उनकी निगाह के अंदर मौजूद है। यहीं तक निगाहों पर मौजूद नहीं है बल्कि एयरफोर्स कम्युनिकेशन इनके जो सेंटर्स हैं, जिसे आमतौर पर ये AFCC कहते हैं, एयरफोर्स कम्युनिकेशन सेंटर्स इनके जहां पर मौजूद हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर मौजूद हो, चाहे दिल्ली के अंदर वो गुरुगांव तक अगर कहीं पर भी मौजूद है। और इसके अलावा यूनिट्स के दरमियान जितने बंकर्स और इन तमाम की जो मालूमात है, जो लिंक्स मौजूद हैं, इन तमाम यूनिट्स के दरमियान लिंक्स भी पाकिस्तान की फौज को मालूम है कि जहां पर ये अटैक हो सकते हैं। इसके अलावा वो जो DCM कहलाता है, जिसमें 144 के करीब
इनके जो सेंटर्स हैं उनके दरमियान जो राब्ते की कम्युनिकेशन की जगह है वो डीसीएन, उस डीसीएन के पर भी पाकिस्तान का मुमकिना हमला हो सकता है। तो अब भारत के लिए तैयारी ये बात है कि पाकिस्तान ने भारत के जहां पर अहम फजाई अड्डों को टारगेट के सामने रखा हुआ है, वहीं पर उनके तमाम के तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी मालूम है। इंडिया में जो लोग देख रहे हैं उन्हें इस बात से आगाह होना चाहिए कि तमाम के तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान की फौज के कंट्रोल में। अगर वो राफेल को कंट्रोल कर इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी गिरा सकते हैं तो इसका मतलब है वो किस तरीके से। अब इनके आर्मी कंट्रोलमेंट एरियाज, चाहे जितने भी बड़े आर्मी कंट्रोलमेंट एरियाज हों, चाहे वो उधमपुर का हो, चाहे वो जोधपुर का हो, चाहे वो लिया का हो, जिस जिस जगह पर भी आर्मी कंट्रोलमेंट एरियाज मौजूद हैं, ये जंग अब वहां तक फैलेगी। अगर ये जो बात कही जा रही थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिर्फ अटैक होगा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द जो कश्मीर के अंदर अटैक होगा, यहां पर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर जहां लाहौर के साथ साथ सियालकोट, मुरीद के और बहावलपुर पर जहां हमले किए हैं, तो अब पाकिस्तान के लिए रास्ता खोल दिया गया है कि पाकिस्तान भी सिर्फ सरहदी इलाकों तक नहीं रहेगा, बल्कि अब पाकिस्तान उनके सबसे बड़े कम्युनिकेशन सिस्टम को, उनके हवाई अड्डों को और हर उस जगह को निशाना बनाएगा जो यहां से, अगर आप दिल्ली से अगर शुरू करें तो ऊपर बिहार तक, और कराची से अगर आप शुरू करें तो तामिल तक, वो हर उस जगह पर रिडार उनके निशाने पर होंगे। अब हुआ क्या है और मामला कहां आकर रुक रहा है? यहां पर वजीर दिफा, यानी जो उनके वजीर दिफा है राजनाथ इंडिया के, वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमने बिल्कुल सही टारगेट पर अचीव कर लिया और हमने पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, ये उनकी भूल है। यहां पर कोई भी ऐसी दहशतगर्दी की वारदात या दहशतगर्दों का कोई नेटवर्क मौजूद नहीं था जहां पर अटैक हुआ अब तक की इतलात के मुताबिक, और ये सिर्फ एक सिंबॉलिक अटैक था, ये भी मालूम है। पाकिस्तान के हवाई अड्डों के हवाले से बात कही गई तो अब तक की इतलात के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 500 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। अब और मज़ीद ये इतलात आ रही हैं कि जहां पर फ्रांस तो ज़ाहिर है इस वक्त किसी और बोली बोलेगा, लेकिन खैर उसके रफ़ाइल तैयारों का अंजाम उसको मालूम है, लेकिन बरतानिया, अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान और ये तमाम ममालिक अब इन सारे मामला में कूद पड़े। जहां पर अहम निगाहें कही जा रही है और जहां पर अहम मामला कहे जा रहे हैं, इंडिया का ये दावा कि जनाब पूंछ और तंगदार के अंदर तकरीबन 15 अफराद जो हैं वो हलाक हुए इंडियन के, ये इतलात अभी तक ठीक नहीं आ रही है। अब सारे मामला की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के हमले का इंतज़ार होगा और पाकिस्तान क्या आज रात हमला करेगा या फिर पाकिस्तान भी उसी तरीके से वक्त लेगा और इंडिया को उस वक्त हमला करेगा जब इंडिया के जहन में भी नहीं होगा। क्या इस वक्त पाकिस्तान के दरमियान कोई सालसी का मामला हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? नहीं हो सकता। अब मैं आपको इस सारी सूरत हाल को वाज़ेह तौर पर बता दूं, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की हिकमत अमली में बहुत बड़ा फर्क है। अगर यहां पर अभिनंदन आया था तो उसे चाय पिला दी गई थी, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के वक्त में ऐसा नहीं हुआ। यहां पर अगर उन्होंने अटैक किए तो फौरी तौर पर पाकिस्तान ने, अगर उन्होंने बालाकोट का अटैक किया था तो पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन इस बार इन्होंने जिस तरीके से अटैक किए फौरी तौर पर पाकिस्तान ने एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उसका नतीजा मौजूद है। अब मामला यह होगा कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर कोई ये लोग समझते हैं कि सालिस आकर वहां बैठ जाएंगे और मामले को हल हो जाएगा, ऐसा फिलहाल नहीं होगा। पाकिस्तान जब तक जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, और जवाबी कार्रवाइयां कहां होगी मैंने आपको बता दिया कि इनके अहम फजाई अड्डों पर इनकी कार्रवाई होगी, नेवल बेसिस पर कार्रवाई होगी, आर्मी कंट्रोलमेंट एरियाज के अंदर कार्रवाई होगी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इनका है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल का हो चाहे एंटी क्राफ्ट का सिस्टम हो, वहां पर अटैक होगा। और सबसे बढ़कर इनके रडार स्टेशन और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है कि जिसमें एयर डिफेंस चाहे इनका जितना भी हो या चाहे नेवल डिफेंस का इनका सिस्टम हो, उन सब पर अटैक होगा। तो कहने का मकसद यह है कि आज की रात बहुत जालिम होगी, आज की रात बहुत जालिम होगी या फिर अगली रातें बहुत जालिम होगी, लेकिन ये डर और खौफ अब इंडिया में हर वक्त मौजूद होगा कि पाकिस्तान किसी भी वक्त जवाबी कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान यकीनी तौर पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि अब ये पूरा इख्तियार यहाँ पर मुंतकिल है। ये बात ध्यान में रखिएगा। फौजी जहन के मुताबिक और फौज के मुताबिक ये हो ही नहीं सकता कि इस वक्त सालसी हो सके जब तक अब जो लोग पाकिस्तान की मौजूदा फौजी इक़्तिदार, फौजी क़यादत को जानते हैं, वो इस बारे में वाज़ेह तौर पर हैं कि जनाब ये अटैक ज़रूर होगा और अब होगा और होगा। अब देखते हैं कि ये आज रात में होता है
या फिर 1-2 दिन के अंदर होता है। अहम जगहें मैंने आपको बता दी हैं। ये सारी की सारी इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इंडिया का एक-एक कोना, एक-एक एयर डिफेंस सिस्टम, एक-एक नेवल बेस सिस्टम, यहाँ तक कि सबमरीन्स की कम्युनिकेशन का सिस्टम भी पाकिस्तान के पास मौजूद है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ कंट्रोल सिस्टम है। बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात के साथ मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें होने वाली हैं और एक-एक जगह पर पाकिस्तान की तरफ से अब जवाबी कार्रवाई होगी। मज़ीद तफ़सीलात आपको बताऊंगा, आगे की खबरें आपको देता हूं हमेशा। माजिद मैंने ही आपसे कहा था कि मदरसों और मसाजिद पर हमले करेंगे, देखा इन्होंने ऐसे ही किया। और अब आगे की खबर मैं आपको ये दे रहा हूं कि पाकिस्तान एक एक कोने पर इंडिया के अपने निशान को छोड़ेगा जल्द।